ब्रेक एक्सप्रेशंस में हमने सारा इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था। उसके अलावा इंट्रोडक्शन कवर करने के बाद उसमें ये बताया गया था इंट्रोडक्शन के अंदर के क्या फैक्टर्स हैं, क्या टर्म्स हैं, कोएफिशिएंट क्या हैं, कांस्टेंट क्या हैं। उसके अलावा आपको ये भी बताया गया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और आपको बहुत सारी आइडेंटिटीज बताई गई थी और आप वीडियो से जो रिकॉर्ड की गई है उसको देख करके आप लोग वहां पर नोट कर लेंगे। ठीक है, जो नए बच्चे हैं आज दो, तो वो लोग कल वाली वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि इंट्रोडक्शन पार्ट आपका कवर हो जाएगा आप दोनों का। ठीक है, बाकी बच्चों ने देख लिया होगा, देख लिया कि नहीं देखे? ओके, अब यहां से जो आज से हम शुरू करने वाले हैं वो आपका रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यहां पर साइन का कॉन्सेप्ट कुछ बताया गया है कि जब कभी भी प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर उसका हमेशा प्लस में, किस में आता है बच्चे? प्लस में आता है, यानी पॉजिटिव आता है। कहने का मतलब मेरा यह है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह से दूसरा आपका रहेगा निगेटिव, यानी माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन के साथ, तो जाहिर है कि माइनस प्लस मल्टीप्लाई होने पर निगेटिव बनता है, यानी माइनस का साइन आता है। ये चीज याद रखेंगे। तीसरी चीज ये है कि अगर दोनों के दोनों एक प्लस एक माइनस है तब भी आपका निगेटिव बनेगा बच्चे। एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है तो आपका निगेटिव आएगा बच्चों। ऐसे ही एक निगेटिव और दूसरा आपका वो भी निगेटिव होता है तो उस केस में आपका पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? पॉजिटिव बन जाएगा। ये चीजें छोटी छोटी हैं जो आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, जो न्यूकमर्स हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अवेयर करा देता हूं क्योंकि अफशा मैम ने भी और सना मैम ने अभी आप लोगों को उस हिसाब से डिटेल में नहीं बताया होगा। बस एक मिनट रुक करके पहले क्लियर कर देता हूं। नए बच्चों के लिए ये मेरा समझाना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर अगर आप एएमयू की बात करेंगे तो एएमयू के अंदर आपका जो सिलेबस है 30 नंबर का, 30 मार्क्स का बच्चे ये रहेगा मैथ्स। ठीक है, और ऐसे ही 30 मार्क्स का आपका रहेगा यहां पर साइंस। ठीक है, और ऐसे ही आपका 25 मार्क्स, सॉरी ये 25 मार्क्स का आपका बचता है जिसके अंदर उर्दू, हिंदी, मैंने यहां पर मैथ्स लिख दिया, ये साइंस की मैं बात कर रहा था, किसकी? साइंस की। ठीक है, ये रहता है आपका साइंस बच्चों, और उर्दू, हिंदी और इंग्लिश रहता है यहाँ पर। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ये कितने नंबर का रहता है? 25 नंबर का रहता है बच्चों। कितने नंबर का? 25 नंबर। अब इसके अंदर एक चीज समझ लें कि इंग्लिश वाला पार्ट आता है 10 नंबर का और ये दोनों मिलाकर के आते हैं 15 नंबर के। एक चीज ये याद रखनी। अब दूसरी चीज ये याद रखनी है आपको कि यहां पर बचते हैं टोटल कितने हो गए? 85 नंबर का रिटर्न होगा। 85 नंबर का क्या होगा बच्चे? रिटर्न होगा। 85 का रिटर्न होगा और इस रिटर्न के अंदर 8th क्लास की टोटल एनसीईआरटी जितना सिलेबस है मैथ, साइंस का और इंग्लिश का जो भी कुछ है, ये सारी चीजें उर्दू, हिंदी वगैरह टोटल 8th की एनसीईआरटी पूरी आएगी। लेकिन इसके अलावा मतलब ये मान के चले 95% तो यही रहता है। अब 5% में आप आउट ऑफ एनसीईआरटी या एडवांस मान लें, आउट ऑफ एनसीईआरटी या इसमें एडवांस मान लें। कभी कभी 9th क्लास से एक क्वेश्चन बन गया मैथ्स का या साइंस का, इस तरह से आ जाता है। या उसके अलावा कभी कभी थोड़ा लोअर से 7 से लेते हैं, कभी कभी 8th क्लास के स्टैंडर्ड का लेते हैं, लेकिन उसके अलग से ले लेते हैं एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है बच्चों, तो ये मान के चलें कि 95% तकरीबन सिलेबस आपका टोटली 8 पर बेस्ड है, बाकी 5% का आउट ऑफ एनसीईआरटी में मान लें। तो अब आपका 15 नंबर जो बच्चा, 85 नंबर का तो रिटन होगा, 15 नंबर का आपका होता है बच्चों इंटरव्यू। मैं बात कर रहा हूं एएमयू की। 15 नंबर का क्या होता है बच्चों? इंटरव्यू होता है। अब अगर हम जेएमआई की बात करें, जो बच्चे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भरेंगे, तो उनका ये जो है आपका 30 और 30 मैंने बताया मैथ साइंस, 30 नंबर का मैथ्स, 30 नंबर का साइंस, और उसके बाद यहां पर 20 नंबर की वो दे देते हैं इंग्लिश। 20 नंबर की क्या देते हैं बच्चों? इंग्लिश देते हैं। मेरी 9th एंट्रेंस के रिगार्डिंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक प्रॉपर वीडियो बनी है, अगर कोई देखना चाहते हैं उसको जाकर देख लेंगे ताकि वहां जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और एक एक्स्ट्रा जो आता है 20 नंबर का, बाकी सब सेम होता है, बस 20 नंबर का एसएसटी वाला पार्ट आ जाता है, सोशल साइंस आ जाता है, जो कि क्लास 8 का होता है। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सिलेबस है। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश वाला पार्ट देखूंगा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी था, तो अफशा मैम ने देखा था मेरी जगह, बट मैं वेडनेसडे थर्सडे वहां पर इंग्लिश देखूंगा। और अगर कहीं बीच में स्किप होगा तो मैं संडे की क्लास में उसको कवर कर लूंगा। ठीक है, हाँ, परेशान नहीं होना। उसके अलावा आपका मैथमेटिक्स का मेरा ये 4 दिन लगातार रहते हैं। फ्राइडे और सैटरडे में आपका साइंस होगी 6 से 7 वाले में। पहली क्लास आपकी फ्राइडे सैटरडे में मैथ्स की होगी, जो कि दूसरे एक टीचर हैं वो पढ़ाएंगे। तीसरी क्लास आपकी उनकी महरीन मैम की होगी, जो उर्दू वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, इस तरह सिलेबस आपका रहेगा। अब यहां जो मैं बताने वाला हूं आपको, ये जितनी भी मैंने साइन का जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है,
देखो बच्चों, अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की हम बात करें तो डिग्री क्या है? डिग्री जो किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। अब किसी की डिग्री अगर 1 होगी तो वो कहलाएगा लीनियर, किसी की डिग्री अगर 2 होगी तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक, किसी की डिग्री अगर 3 होगी तो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, किसी की डिग्री अगर 4 होगी तो वो कहलाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको ये चीजों को याद रखना है, ठीक है। अब मैं यहां पर बात कर रहा था कि इफ द पॉलिनोमियल इफ वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है। एग्जांपल आपको अलग तरीके से देखा, अब इसके अंदर इसकी जो डिग्री होगी वो 5 होगी अपने में। इफ द पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल सम ऑफ द वेरिएबल ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज कंप्यूटेड एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो बात मैंने अभी यहां बताई आपको कि जो भी हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है। एक पॉलिनोमियल के अंदर आपके कांस्टेंट टर्म भी होता है, अगर ओनली इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट टर्म, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल टर्म के बिहाफ पे, कल मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी कि पॉलिनोमियल टर्म के बिहाफ पे मोनोमियल होता है जिसके अंदर सिंगल टर्म होता है, बाइनोमियल जिसके अंदर डबल टर्म होता है 2 टर्म, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं। बच्चों कितने होते हैं? 3 टर्म। इस तरह से आपको याद रखना है। तो अब अगर हम आगे जाते हैं डिग्री के बिहाफ पे, तो डिग्री जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक। आपके लेवल तक यहीं तक रहेगा, लेकिन अगर आप 4 पे जाएंगे तो वो बाई क्वाड्रेटिक होता है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। अगर मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं कि एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि मैंने यहां लिखा -7, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैंने लिखा 2, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी जब आपको उस पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ कांस्टेंट टर्म हो तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। लेकिन जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर वहां कोई नंबर ना आकर के बल्कि 0 बन जाए तो वो 0 पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है बच्चों? 0 बना। अगर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 0 पॉलिनोमियल क्या है, ये पता होना चाहिए आपको। तो 0 पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है? जो खुद कांस्टेंट जब 0 हो जाए तो वो 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। शानवाज बात समझ में आ रही है अफीफा? ठीक है। अब इसी तरह से यहां कई सारी और चीजें आपको दे रखे, जैसा मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये सारी वही चीजें कि जिसकी डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी 3 होगी क्यूबिक होगा, जिसकी 4 होगी तो बाय क्वाड्रेटिक होगा। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट आपका लगभग यहां कवर हो चुका है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखो, यहां हम जो पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आपके पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। इनमें से कौन सा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वो होता है कि जो नंबर होते हैं, कोएफिशिएंट वो होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वो है जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है। बात समझ में आई? बताओ बच्चों कौन सा होगा इसमें से? पक्का? अफीफा? आफिया नाम है? अफीफा नाम है? आफिया। शाहनवाज बताओ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 1। इसका आंसर है 1, क्योंकि जब किसी के साथ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कह रहे हैं, जब किसी के साथ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट की बात की जाएगी और कोई नंबर ना हो तो उसका आंसर 1 आएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो अपने आप में 1 एज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो which of the following is the numerical coefficient of -5xy? -5xy का numerical coefficient -5। बेसिक क्वेश्चन पहले करा रहे हैं आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट आता है PQR is what type of polynomial? PQR जो है किस तरह का पॉलिनोमियल? बच्चे बताओ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? कौन सा है? ट्राइनोमियल। ओके, और कौन बच्चे और क्या क्या बताएं, जरा बताएं। मोनोमियल, कुछ मोनोमियल बताएं, और कोई और बताना चाहेंगे? बाइनोमियल नहीं है और नन ऑफ दिस नहीं है। तो कुछ बच्चों ने ये बताया, मैं क्लियर कर देता हूं। कुछ बच्चे ट्राइनोमियल इस लिहाज से देख करके बोलते हैं कि इसके अंदर पी आर है, क्यू आर है, आर आर है। तो बेटा पी क्यू आर ये ऑल आर डिफरेंट टर्म्स, ऑल आर डिफरेंट फैक्टर, सॉरी। अगर इसके अंदर टर्म एक ही है, जब तक बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं लग रहा है तो वो टर्म एक ही मानी जाएगी और एक टर्म वाला मोनोमियल होता है। कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको मोनोमियल का। अली क्या एग्जांपल दिया था? मैंने कहा था ए बी सी है, फिर मैंने कहा था -7xyz है। तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब क्या है बोलो? मोनोमियल के एग्जांपल हैं। क्लियर है फीफा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सुभान x³ - 5 एट x इज इक्वल टू -1। यानी x³ - 5 अगर आपको दे रखा है, x³ - 5 दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू में क्या पुट करना है? -1। तो आपको करना है -1 का क्यूब -5। तो -1 का जब क्यूब करेंगे तो आपका 1 होगा। क्या होगा? -1 होगा, और -1 यहां आ गया और ये -5 आ गया। सही है? याद रखो, किसी भी निगेटिव नंबर पर पावर अगर ऑड में होगा तो हमेशा उसका आंसर माइनस में ही आएगा।
चाहे 1 हो या कोई और नंबर हो। तो माइनस माइनस के अभी मैंने पीछे बताया क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, लेकिन 5 और 1 6, लेकिन साइन लगाएंगे माइनस का, साइन लगाएंगे माइनस का, तो आंसर कौन सा हुआ -6। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये वीडियो में रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आज ही इसको अपलोड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आज ही आप लोगों को जैसे ही अपलोड होती है तो आप जाकर देखेंगे। बाई चांस अगर ज्यादा लेट हो गया तो अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएगी आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है? तो आप लोग देख लेंगे उसको सभी लोग, तो डाउट क्लियर हो जाएंगे, हर एक चीजें रिवाइज हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बताओ किसका होगा? ए ऑप्शन ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए प्लस बी ए प्लस बी होगा? ये नहीं होगा, ए माइनस बी ये नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा, तो आपका ये एक आइडेंटिटी कल मैंने लिखवाई थी, एक आइडेंटिटी थी ये वाली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लास 9 के पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी ये आइडेंटिटी है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वहां पर, आप देख रहे होंगे, और 8th क्लास में भी आप लोगों ने सबने पढ़ी है। मैंने कल इंट्रोडक्शन वाले दिन भी बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर? क्या है? x प्लस 1 अपॉन, देखो कैसे देखे, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, ये इस तरह से, मतलब अपॉन में है ये x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा? यानी अगर मैं इसको ऐसे कहूं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2, या x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये एक सीधी सीधी एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर a जो है वो x है और b जो है वो 1 अपॉन x है। b जो है वो क्या है अलबिया? 1 अपॉन x है। तो a स्क्वायर, अब इसकी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके पास में a क्या है? x स्क्वायर प्लस b क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन, सही है बच्चों, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 1 अपॉन एक्स इंटू यहां पर क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। तो एक्स से एक्स चला गया, अब आपके पास में यहां क्या बचेगा बच्चे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कई बच्चे सोच रहे हैं एक्स स्क्वायर यहां क्यों है, यहां क्यों नहीं है? भाई अगर 1 अपॉन एक्स मतलब पूरा b है तो b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का, b में 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बन रही है तो 1 का स्क्वायर करने 1 आता है, तो इसलिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। बात क्लियर है? प्लस 2ab, तो 2x से x कट गया तो क्या बचा? 2। अब इस फॉर्मेट को जरा देख लो कौन सा है, सी ऑप्शन। समझ में आ गया? ठीक है, सबका क्लियर? ठीक है, कोई डाउट है आपको? बाकी सबको सबका क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फ्रॉम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोल रही कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम वाई स्क्वायर माइनस एक्स। जब कभी भी फ्रॉम वर्ड लिखा हो बच्चों तो आप हमेशा याद रखना कि ऐसी कंडीशन पर फ्रॉम से पहले वाली जो कंडीशन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ कर लेंगे, इसमें से घटाना है किसको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। याद रखना कि जब कभी भी किसी भी दो ब्रैकेट के बीच में अगर माइनस का साइन हो तो पहले वाले ब्रैकेट को तो सेम लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू सेम करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट की जो वैल्यूज हैं उसके साइन उल्टे हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर दोनों ये दोनों निगेटिव हैं, आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉजिटिव, तो यहां पर मैं कर सकता हूं वाई और वाई मिला करके 2y स्क्वायर और x मिला करके 2x स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। अब अगर मैं दोनों में से यहां पर कॉमन निकाल लेता हूं, क्या कॉमन निकालता हूं बच्चों? देखो एक कंडीशन तो यह है कि अगर मैंने 2 को बाहर निकाला तो क्या बचा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें नजर आ रहा है एक्स स्क्वायर पहले, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को पहले लाऊंगा तो मुझे माइनस का साइन बाहर लेना होगा, तो माइनस का साइन बाहर लेंगे तो ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अब आप चेक करें माइनस को इससे करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके साथ आएगी, और जब माइनस को प्लस से करेंगे तो ये वैल्यू इसके जैसी माइनस में आ जाएगी। एक्चुअली यहां पर यहां पर जो है प्लस ना होकर के माइनस होना चाहिए ताकि वो वैल्यू बाद में प्लस की बन जाए। एक्स स्क्वायर का देखो जब इसको इससे करेंगे तो माइनस में आएगा और इसको इससे करेंगे तो प्लस में आएगा, क्योंकि ये पहले वाले के साथ में प्लस में है। बात क्लियर है? तो 2 को कॉमन निकाला, -2 को कॉमन निकाला, एक्चुअली माइनस का साइन भी कॉमन निकला, तब जाकर के ये रीअरेंज किए गए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबका? क्वेश्चन क्लियर है सबका? कोई कंफ्यूजन? हाँ,
नोट करने का इसलिए अभी टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो से रिकॉर्ड करके जब जब डाला जाएगा ग्रुप के ऊपर तो आप वहां से नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट सबको करना है, करते हैं डेली, सब लोग करते हैं ना? नहीं करते, यही गलत कर रहे हैं अभी आप, क्योंकि ये फिर जब तक नोट नहीं करेंगे चीजें प्रैक्टिस में नहीं आएंगी। नोट करना है डेली, टाइम निकाल के कैसे भी करो, और कल मैं कॉपी चेक करूंगा हर एक बच्चे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिग्री डज एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर प्लस 2 हैव। क्या है भाई इसकी डिग्री? हाँ 3। क्या है डिग्री? 3। क्या है डिग्री? 3। क्यों है शाहनवाज? क्यों है ये डिग्री 3 इसकी? पावर इसमें 2 भी है, 2 भी है और ये 3 भी है, तो ये 3 डिग्री को क्यों माना? मतलब जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है तो बोलो, नहीं क्लियर है तो बताओ। अब बैठ जाओ, अली आप बताओ। जल्दी बताओ। इस पूरी इक्वेशन के अंदर सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है जिस इक्वेशन की वही उसका डिग्री होता है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, तो सुनने की जरूरत है, क्लास के अंदर पूरे फोकस के साथ बैठना है, तभी अच्छे से समझ में आएगा बेटा। बैठ जाओ। तो इसके अंदर 2 पावर है, इसमें 2 पावर है, इसमें 2 पावर है, इसकी कोई पावर नहीं है तो 0 मानी, मतलब 1 माना जाएगा इसके ऊपर, लेकिन वेरिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब 0 रहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपकी पावर हाईएस्ट 3 है तो डिग्री आपकी 3 होगी। जिस इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, उस इक्वेशन की। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x रेज़ टू द पावर 25 माइनस 3x की पावर 32 और प्लस 2x और माइनस 12 एट x इज इक्वल टू 1। तो आपको x के बराबर यहाँ 1 पुट करना है। अब x की जगह पर 1 पुट करने के लिए अगर आप इस इक्वेशन में आते हैं तो 5 और 1 की पावर 25 माइनस 3 1 की पावर 32 और यहाँ पर प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं माइनस 12। सही है बच्चों, क्योंकि जहां जहां भी x था वहां हमने इसको पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो जैसा कि कौन सा वाला, अच्छा ये क्वेश्चन करना था, तो इसमें x की जगह पर 1 की वैल्यू पुट करनी है जैसा कि हमने ऊपर मेंशन करी है। तो देखो याद रखो कि 1 की कोई भी पावर अगर हम लगाते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। बात समझ में आ गई? यानी इसकी पावर 25 है तो 1 आएगा, 5 इंटू 1 5। इसकी पावर 32 है तो 1 आएगा, 1 इंटू 3 3। इसकी पावर 1 है तो इसके ऊपर कोई पावर लगी थी नहीं, तो 2 1 2 प्लस में रहेगा और माइनस 12। अब देखो अगर आप देखेंगे ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर, ये 12 उधर था, ठीक है, स्पेस नहीं था। अब इसके बाद आपका जो निगेटिव है जो पॉजिटिव है उनको अलग अलग ऐड कर लो। 5 प्लस 2 7, 12 और 3 15 विद माइनस साइन। याद रखो एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है तो आप घटाएंगे माइनस 8 आएगा। यानी इसको सॉल्व करने पर क्या आया बच्चे? आंसर है नन ऑफ दीज। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन बिल्कुल सही था, पहले भी हमने रिपीट कर दिया था कहने पर, बट ये माइनस 8 आ रहा है, माइनस 8 कोई ऑप्शन में नहीं था। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 9 क्वेश्चन में 9 तो करा दिया। 10 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 10 में क्या कह रहे हैं? x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब जब x प्लस ए एक्स प्लस बी है तब क्या होगा? तो भाई सीधा सीधा इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट कर लो, इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट कर लो। एक्स स्क्वायर देखो, हाँ एक्स स्क्वायर एक क्लास 8 का स्टैंडर्ड का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आपका डी आंसर बन रहा है। एक सीधी सीधी एक आइडेंटिटी है, आफिया याद है ना? आफिया याद है? भूल गए? तो यहां पर जो है एक फॉर्मूला हुआ करता था, आपने पढ़ा था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। मैंने इसकी आइडेंटिटी अली ये बताई थी कि जब दोनों ब्रैकेट के अंदर आपका फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड टर्म अलग अलग हो, तो इस केस में ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बात समझ में आ गई? ठीक है, याद है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशंस इन दिस। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, 3 टर्म अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि देखो ये माइनस के बाद 2 1 2 और ये तीसरा आ गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सप्रेशन। हालांकि इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आपके क्वेश्चन इसलिए रखे गए ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है वो भी आप देखेंगे, पीवाईक्यू से देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके ग्रुप में भेजे जाएंगे। वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर वाई, तो इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? तो एक्स के साथ क्या है? ये नंबर है ना, तो वाई स्क्वायर।
क्लियर है? बात समझ में आई? सबका क्लियर? कोई डाउट आपको? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स इज अ पेयर ऑफ लाइक टर्म, इनमें से कौन से लाइक टर्म है? लाइक टर्म के लिए बच्चों मैंने कल इंट्रोडक्शन में ये बताया था, जो 2 बच्चे आज नए हैं वो सुन लें कि जब कभी भी उसके कोएफिशिएंट चाहे कोई भी हो, नंबर्स उसके साथ कोई भी हो, लेकिन उसके वेरिएबल हमेशा सेम होते हैं तो वो लाइक टर्म होते हैं, और वेरिएबल अलग होते हैं तो वो अनलाइक टर्म होते हैं। एक जगह मैंने बताया लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो यहां आपको क्या नजर आ रहा है? लाइक टर्म कि पूछा गया अनलाइक या लाइक, अच्छा ये वाला है, तो इसमें x और इसमें xy अलग हो गए, इसमें xy, लेकिन y पर स्क्वायर, तो ये है, इसमें x स्क्वायर लेकिन y अलग से आ रहा है, इसमें x स्क्वायर और y ये कट गया, तो ये दोनों के अंदर वेरिएबल बिल्कुल सेम थे। अगर y की पावर 2 यहां थी तो y की पावर 2 यहां भी है, x की पावर यहां 1 है तो x की पावर यहां, पॉजिटिव नेगेटिव कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए। बात क्लियर हो गई? तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म इज अ पेयर ऑफ अनलाइक टर्म, इनमें से कौन से अनलाइक है? देखो भाई यहां पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमा लग रहा है ना, एक मतलब यहां पर आ रहा है, और क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर सेम है तो ये तो लाइक हो गया। अनलाइक पूछा है, ये दोनों कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ये भी लाइक में आएगा। फिर ये क्यू है, ये पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर, ये क्यू है, तो ये वाला बनेगा। इसमें वाई एक्स स्क्वायर या एक्स वाई स्क्वायर दोनों जगह सेम है। अब जरा देखो यहाँ पी स्क्वायर था, यहाँ पी स्क्वायर, और यहाँ क्यू क्यू, तो ये तो लाइक है बच्चों। पूछा क्या है? अनलाइक, तो अनलाइक ये वाला है क्योंकि y और y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और देखो x की पावर यहाँ 2 x की पावर यहाँ 1 है, तो ये अलग अलग हो गई। बात समझ में आ गई? तो आंसर कौन सा हुआ? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ a प्लस b माइनस 1, b माइनस a प्लस 1 एंड 1 माइनस 2b एंड 1 माइनस 2b। बात समझ में आई? तो अब आपका इसका सम पूछा है, सीधा सीधा यह है कि जो भी एक्सप्रेशन है उनको एक बार में ले लीजिए, a प्लस b माइनस 1, फिर आप प्लस करेंगे b माइनस ए प्लस 1, फिर आप प्लस करेंगे 1 माइनस 2b, 1 माइनस 2b। तो इस तरह से अब आपने देखा कि ये क्या है बच्चों? a प्लस बी माइनस 1, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो देखो क्या बनेगा, प्लस प्लस b माइनस a प्लस 1 माइनस 2b। अब इसके बाद देखेंगे ये a है, ये a है, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, ये b है लेकिन ये भी b है, दो b प्लस के हैं तो ये आ गया 2b, लेकिन एक b माइनस का है तो 2b प्लस के, अगर दोनों को जोड़ेंगे प्लस में जाएंगे और माइनस 2b से कट जाएंगे। बात समझ में आई किस तरह से मैनेज किया? क्लियर है ना ये पॉइंट? ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? अब इसके बाद क्या बच रहा है? 1 माइनस का 1 प्लस का, खत्म। क्या बचा बच्चों? ओनली 1 प्लस का 1, तो आपका आंसर प्लस का 1 आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, जोड़ने पर। अब कह रहे हैं कि यहां सिंप्लीफाई करो, इसके साथ में ये पूरा है, तो यहां आपको कैसे करना है? 16 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। यहां पर है p प्लस p माइनस क्यू, और उसके बाद प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस p, ओके। अब यहां आप देखेंगे p प्लस p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस p। याद रखो जब कभी भी दो ब्रैकेट के बीच में अगर प्लस के साइन हो तो वो सेम वैल्यूज सेम साइन के साथ में आ जाएंगे। अगर दो ब्रैकेट के जो माइनस के साइन हो तो उस केस में आपका दूसरे ब्रैकेट की सारे टर्म्स के साइन अपोजिट हो जाएंगे। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर p प्लस में है, यहां p माइनस में है, यहां p प्लस में है, लेकिन अभी छोड़ दीजिए, यहां q माइनस में है, q प्लस में है। अब आपके पास क्या बच रहा है बच्चे? एक p है और एक q है, p प्लस q बच रहा है। आंसर क्या हो गया? आंसर क्या हुआ? p प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? यहां तक सबका क्लियर है अच्छे से? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर 17 क्वेश्चन में बच्चा आपके कहा गया है, 17 क्वेश्चन में क्या है? व्हाट शुड बी एडेड एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जब कभी भी व्हाट शुड बी एडेड का टू गेट, तो आप इसमें से इसको घटा दो। ऐसे समझो कि आपके पास 5 रुपए हैं, इसको मान लो 5 रुपए फॉर एग्जांपल,
आप मान लो थोड़ी देर के लिए ये 5 रुपीज हैं, तो ये आप 5 रुपीज में कितना जोड़ें कि आपको 10 रुपीज मिल जाए। तो आपके पास जो फाइनल अमाउंट की रिक्वायरमेंट है आपने उसमें से उसको घटा दिया जो इनिशियल आपके पास है पहले से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी वर्ड आता है व्हाट शुड बी एडेड, तो इस केस में आपको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, टू गेट के बाद वाली कंडीशन में से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको माइनस करना है। इतना क्लियर? जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आपको ऐसा करना है। अफीफा बात समझ में आ रही है? अफीफा और शाहनवाज, मानव, सुभान, साहिर, अली, सबका क्लियर है? यस गर्ल्स, ओके। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो मैंने अभी बताया था कि थोड़ी देर पहले, अगर दो ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है तो दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म के साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो यहां बच्चे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आएगा माइनस 3xy, यहां आएगा माइनस वाई स्क्वायर। कोई परेशानी? अब प्लस में वाई स्क्वायर, सॉरी ये आपका रिपीट यहां से कर देते हैं, प्लस में वाई स्क्वायर नहीं है बल्कि दोनों प्लस में है तो मुझे लगा कैंसिल होगा, लेकिन यहां आप कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आपने देखा वाई स्क्वायर मिला करके 2y स्क्वायर और माइनस 3xy, तो इस तरह से आपके पास 2y स्क्वायर माइनस 3xy, तो आपका आंसर क्या बन रहे हैं? अच्छा इसमें कुछ ओके, इसके अंदर एक जगह और माइनस होना था, मैं थोड़ा साइन चेंज कर देता हूं, साइन का गड़बड़ हुआ है उसको सही कर देता हूं, ठीक है। एक्चुअली यहां पर आपका चेंज होगा, उसकी वजह यह है, देखो मैंने अभी बताया कि ये माइनस हो गया, ये प्लस की जगह माइनस, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो इसको माइनस कर दिया। जब माइनस कर दिया तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या बच रहा है बच्चों? माइनस 3xy बचता है। आपका आंसर होगा डी। कोई परेशानी यहां तक? सबका क्लियर है? वो साइन वहां पर रह गया था, इसको मैंने रिपीट कर दिया था, ठीक है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 टू गेट 1 माइनस एक्स प्लस 2x। देखो जब कभी वर्ड आता है कि आप इसमें से कितना घटाएं कि आपकी ये वैल्यू आ जाए, तो इसको ऐसे समझ लें कि आपके पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए में से कितना घटाएं कि आपको 5 मिल जाए, तो डायरेक्ट आप 10 में से जो आपको चाहिए उसको घटा देंगे तो आपका वो निकल जाएगा जो चाहिए। बात समझ में आ गई? मतलब मेरा कहना क्या हुआ कि जब भी वर्ड आता है सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि एडेड में मैंने उल्टा बताया कि टू गेट के बाद वाली जो कंडीशन है उसमें से इसको घटाएंगे, यही बताया एडेड में। सब्ट्रैक्टेड में से जो नंबर पहले है उसमें से आप डायरेक्ट घटाएंगे, किसको घटाएंगे बच्चों? तो बाद वाला इक्वेशन है 1 माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां आपने देखा कि 1 और यहां -1, यहां माइनस माइनस प्लस एक्स, यहां माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। आपने ये देखा कि जो दूसरा ब्रैकेट है उससे पहले माइनस का साइन है, इसीलिए सभी टर्म का साइन चेंज हो रहा है। अब यहां माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो गए, पॉजिटिव निगेटिव कट गया, ये प्लस एक्स है तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स, तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू बनी है। तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, या इसको ऐसे कह लो, अगर हम इस वाले पार्ट को देखेंगे तो क्लियर होगा। यस ये चेंज होगा, कैसे चेंज होगा बता देता हूं कि आपने अगर x को पहले रखा और यहां माइनस 2x स्क्वायर कर दिया तब भी तो बात वही है, तब अलग थोड़ी है भाई, माइनस में ये था इसको बस पीछे कर दिया, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास में यहां जो वैल्यू बन करके आ रही है बच्चों, क्या बन करके आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ चुका सबके? क्लियर हो रहा है? वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, और अपनी नोटबुक में इसको नोट भी करना है, कुछ बच्चे नोट नहीं कर रहे हैं। अलविया आपका मैं कल कॉपी लेकर आइएगा, सारे बच्चे, खासतौर पर अलविया आपका चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना बिल्कुल भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं। अ टर्म एंड एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ, क्या होगा? इज कॉल्ड अ, यानी किसी का एक ऐसी टर्म है जिसका कोई फैक्टर नहीं है तो क्या कहलाएगा वो? कांस्टेंट टर्म, ट्राइनोमियल, वेरिएबल या मोनोमियल? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ भाई। मोनोमियल के अंदर मैंने बताया सिंगल टर्म होगा, लेकिन इसमें कह रहे हैं एक ऐसा आपका एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोई लिटरल फैक्टर ना हो, तो वो आपका कौन सा टर्म होगा? या वेरिएबल होगा सिर्फ? पक्का? अब वेरिएबल वाला मोनोमियल नहीं माना जाता है क्या? कांस्टेंट में वेरिएबल होता नहीं है तो वहां पर क्या होगा? उसका फैक्टर अगर बनाएंगे तो क्या होगा? ट्राइनोमियल तो देखो मोनोमियल भी हट गया, ट्राइनोमियल भी हट गया, वेरिएबल या कांस्टेंट में से कोई सा बनेगा? अब वेरिएबल की कंडीशन ये है कि जब अगर वो वेरिएबल होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास x है तो भाई x के जो फैक्टर हैं वो एक खुद x होगा, एक 1 होगा, तो वेरिएबल की कंडीशन। तो कांस्टेंट टर्म एक ऐसा है, हालांकि वो कंडीशन वहां भी अप्लाई होती है, तो कांस्टेंट टर्म के अंदर आप कहेंगे यहां पर उसका कोई ऐसा लिटरल फैक्टर नहीं है।
हालांकि 1 तो वो तो एक्सेप्टेबल है, 1 हर एक का फैक्टर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 9xy minus 12x² y plus 5 और minus 2x² y क्यूब। अब आप इसके अंदर आपके क्या पूछे, डिग्री पूछे, तो भाई जरा देख के बताओ कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी, 3 इसकी डिग्री क्यों है शाहनवाज, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 इसकी डिग्री क्यों है, इसके अंदर सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 मानी जाएगी। एक क्वेश्चन, सॉरी, यहां इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21, what should be added to x minus y to get 2x। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब भी एडेड वर्ड आता है और टू गेट के बाद वाली जो कंडीशन है उसको उठाओ पहले रखो, और उसके पहले वाली जो कंडीशन है उसको माइनस कर दो, यही बताया ना, याद रहेगा सबको। 2x यहां माइनस एक्स, यहां माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, इधर प्लस वाई सेम रहेगा, तो इस तरह से x प्लस वाई आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है सबका? ये चीजें छोटी छोटी जो मैं बता रहा हूं याद रखने की हैं, और ये प्रैक्टिस से याद रहेंगी। क्वेश्चंस को लिख करके जरूर लाना है कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर, क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम यहां पढ़ लिया काफी है, ऐसा नहीं है, उनको खुद से नोट करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5n - 3 फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू -1, सॉरी, तो n की वैल्यू आपकी -1, यहां सॉल्व कर देते हैं, 5n है तो n की वैल्यू -1 -3। अगर मैं इसको देख रहा हूं, देखो बच्चों, अगर मैं इसको पुट करता हूं 5, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो -5 और ये -3 था, तो माइनस माइनस के क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो इस तरह से -8 आपका आंसर नंबर डी बनेगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये कहा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a² + ab + 1, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, यहां कर देते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू में 0 रखना है, जहां जहां भी a होगा इस एक्सप्रेशन में वहां 0 पुट करना है, जहां जहां भी b होगा वहां 1 पुट करना है। ये क्वेश्चन आपकी थी a² + ab + 1। अब आपको मालूम है कि a की वैल्यू क्या थी शाहनवाज, आफिया क्या थी, 0 का स्क्वायर, अली a 0 इंटू दूसरा b कितना है, बोलो 1, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट में रखने का सेंस ये जा रहा है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और +1 लास्ट में था। अब भाई 0 का स्क्वायर करो या क्यूब करो, कुछ भी करो, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो 0 का वैसे ही रहता है। और एक चीज याद रखो कि 0 जब किसी के साथ प्रोडक्ट में आता है तो वो उसको अपने जैसा बना लेता है। समझ में आ रही बात? ऐसे समझ लो, अगर कोई पानी के ड्रम में गिरेगा तो गीला होकर निकलेगा, ये पक्का है। तो इसका मतलब 0 के साथ कोई भी बड़े से बड़ा नंबर हो, छोटे से छोटा नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वेरिएबल हो, तो उसका आंसर 0 आएगा, +1। अब 0 से 0 यहां खत्म हो गया, इसका मतलब बचा क्या, 1 बचा, तो आपका आंसर, ठीक है।